दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल अंत तक रहता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही होता जैसा हुआ? क्या आप भी कर्ण को महान समझते हैं? अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कर्ण की वो सारी सच्चाई बताएंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि इतिहास कहता है कि कर्ण हारा नहीं था, पर सत्य कहता है कि धर्म और भाग्य के बीच सबसे भीषण युद्ध कर्ण ने ही लड़ी थी। यह कथा था उस योद्धा की कथा जो सूरज से जन्मा पर छाया में जिया, जिसने अपने शस्त्रों से नहीं अपनी प्रतिज्ञा से खुद को अमर बना लिया। सृष्टि के प्रारंभ में जब देवता और असुर में युद्ध छिड़ा था, तब सूर्य देव ने एक ऐसे कवच और कुंडल बनाए थे जो ना किसी अस्त्र से भेदे जा सकते थे, न अग्नि से जलाए जा सकते थे। यह तेज स्वयं सूर्य की किरणों में निर्मित थी। और एक दिन यही दिव्य कवच कुंडल कुंती के गर्भ में जन्मे बालक के साथ प्रकट हुए। समय था द्वापर का प्रारंभ। राजकुमारी कुंती तब युवा थी और अविवाहित भी थी, और ऋषि दुर्वासा के आश्रम में उनकी सेवा कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया। कुंती, तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, उनका नाम लेकर वह तुरंत प्रकट होंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। कुंती ने उस वरदान को एक खेल की तरह परखा। उस बाल्य जिज्ञासा में बिना परिणाम जाने कुंती ने सूर्य देव को पुकार लिया। आकाश सुनहरा हो गया, हवा में गर्मी फैल गई और उनके सामने स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरा आह्वान किया है। तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो स्वयं सूर्य के तेज से जन्मेगा। उस क्षण सूर्य की किरणों से एक बालक प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर स्वर्णिम कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। सूर्य बोले, यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। इसके कवच कुंडल इसकी रक्षा करेंगे जब तक यह धर्म का पालन करेगा। परंतु नियति अपनी चाल चल चुकी थी। अविवाहित अवस्था में संतान समाज क्या कहेगा, यह सोचकर कुंती ने भय से कांपती हुई उस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। गंगा की लहरों ने उसे अंग देश के किनारे पहुंचा दिया। वहां अधिरथ नामक एक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। राधा की ममता उमड़ पड़ी। अधिरथ ने कहा, राधे, शायद यह किसी राजवंश का बालक है। राधा ने उत्तर दिया, राजवंश का हो या देव वंश का, आज से यह मेरा पुत्र है। और तब से कर्ण राधे पुत्र कहलाने लगे। इस तरह वह बालक अंग के सारथी के घर में पलने लगा। उसे नाम दिया गया कर्ण। सारथी का पुत्र होने के कारण यह समाज में सूत पुत्र कहलाया। वह धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन जाति के कारण गुरु उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। हस्तिनापुर में जब वह गुरु द्रोण के सामने पहुंचे और विद्या मांगी, तो द्रोण ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। कर्ण के भीतर अपमान की अग्नि जल उठी। फिर वह परशुराम जी के आश्रम में पहुंच गए। खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली। एक दिन जब परशुराम जी के जांघ में कीड़ा घुसा और कर्ण ने दर्द सहा, तब परशुराम समझ गए कि वह ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक इस विद्या की आवश्यकता होगी, तुम यह दिव्य ज्ञान भूल जाओगे। हस्तिनापुर के रंग उत्सव में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया, उसे सम्मान दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सर्वस्व मान लिया। कर्ण की ख्याति दानवीर के रूप में फैल गई। इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि यह छल है, फिर भी उसने अपने शरीर से कवच काटकर इंद्रदेव को दान कर दिया। पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो गया। फिर भी उस दर्द को बर्दाश्त कर कर्ण ने अपने कवच कुंडल को इंद्रदेव को सौंप दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले कुंती उसके पास आई और सच बताया। कर्ण ने वचन दिया, 5 पांडव जीवित रहेंगे, या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। युद्ध के मैदान में कर्ण और अर्जुन का भीषण मुकाबला हुआ। अंत में कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। जब वह निहत्था रथ निकाल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस पर प्रहार कर दिया। गिरते हुए कर्ण ने कहा, कृष्ण,
मैंने जीवन भर दान दिया, आज मैं अपना प्राण भी दान देता हूँ। युद्ध के बाद जब पांडव को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई है तो वो पश्चाताप से भर गए। युधिष्ठिर ने कहा, आज से संसार तुम्हें सूत पुत्र नहीं, दानवीर कर्ण कहकर याद करेगी। कर्ण जन्म से ही नहीं, अपने कर्म और सिद्धांतों से भी महान थे। और सचमुच में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कर्ण को दानवीर समझते हैं तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि कर्ण दानवीर ही नहीं बल्कि महान दानवीर हैं। उनके जैसा दानवीर युगों युगांतर तक न हुआ है, शायद न होगा, इसलिए युग युग तक हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप भी अगर कर्ण को दानवीर समझते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे।